इस समय हम रघुनाथ मार्केट और जम्मू की एक ये बड़ी ही महत्वपूर्ण मार्केट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक हब है, बिजनेस हब है। अगर कोई भी टूरिस्ट आता है, क्योंकि रघुनाथ बाज़ार है, यहाँ पे मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पे हर एक वो वस्तु मिलती है जम्मू कश्मीर की। जो पूरे जम्मू कश्मीर में कोई भी अगर काम होता है तो यहाँ पे दुकानों पे आपको कोई भी चीज़ चाहिए, चाहे ड्राई फ्रूट हो, चाहे गर्म कपड़े हो, चाहे शॉल्स हो। तो हम दुकानदारों से बात करते हैं कि दरबार बूम जिस तरह से बंद हुआ या टूरिज़्म क्या कम हुआ है, इनके बिज़नेस पे जो है कितना फ़र्क पड़ा है। यहाँ के जो दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि इतना इनका बिज़नेस कितना कम हुआ है। जी सर, कितना इफेक्ट पड़ा है आपके दुकान का आज से 10 साल पहले देखें और आज के दिन देखें तो बिजनेस का कम से कम भी तो 70-80% का फ़र्क पड़ गया। सबसे पहले हमें फ़र्क पड़ा जब ट्रेनें कटरे चली गई, तभी किसी ने जम्मू के लिए सोचा नहीं जम्मू को कैसे टूरिस्ट को यहाँ रोका जाए कि टूरिस्ट आए जम्मू में परचेजिंग करें। उसके बाद ट्रेनें कटरे जा रही हैं। अब ट्रेन का प्रोजेक्ट बना दिया उन्होंने श्रीनगर जाने के लिए। अब ट्रेन जब श्रीनगर चले जाएगी तो टूरिस्ट का और फ़र्क पड़ेगा। उसके बीच इन्होंने कर दिया दरबार मूव बंद। जो कश्मीर से लोग आते थे जम्मू में 4-6 महीने रुकते थे, जम्मू में काफ़ी परचेजिंग करते थे, बिजनेस ग्रो अप होता था। जैसे 50% रहता तो 100% बिजनेस पहुंच जाता था। हर तरफ से जम्मू को ही नीचे नीचे डाउन डाउन कर रहे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। एक ही साइड गवर्नमेंट सोच रही है, उसी इलाके को डेवलप कर रही है। और जम्मू के लोग आज जैसे 100% कमाते थे, अब उनका कमाई 20% रह गई है। कहाँ जाएंगे लोग, क्या करेंगे? सरकारों की तरफ से प्रॉपर कहा जा रहा है कि हम जो टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं, तो दरबार मूव भी सरकार की तरफ से, फारूक साहब भी अभी कुछ दिन पहले आपके रघुनाथ नगर में आए थे, उन्होंने कहा था कि हम जो है दरबार मूव जल्द ही हो सकता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकारों को बोलेंगे कि शुरू हो। क्यों दरबार मूव होगा? चलो, जो ट्रेनें जाने की वजह से जम्मू को घाटा पड़ा है, दरबार मूव होने की वजह से समझो बढ़ेगा थोड़ा और। जम्मू को लोगों को कुछ हौसला मिलेगा। अगर गवर्नमेंट इसलिए कुछ कर रही है तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो चाहते हैं दरबार मूव हो और जम्मू में कोई ऐसा प्रोग्राम बने कि टूरिस्ट आए, जम्मू रुके स्पेशल। टूरिस्ट अगर आगे पहले की बात करें और अब में टूरिस्ट कितना फ़र्क पड़ा होगा, आपको क्या लगता है? क्या टूरिस्ट जम्मू में रुक पा रहा है? जम्मू में नहीं जी, ट्रेनें अब सीधी जा रही हैं। टूरिस्ट का ना करते भी 60-70% का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट है जम्मू के लोगों का। और कोई भी गवर्नमेंट जम्मू के लिए नहीं सोच रही है कि जम्मू को कोई डेवलप करे, कोई ऐसे स्पॉट बनाए, कोई ऐसी अट्रैक्शन बनाए यहाँ पे जैसे श्रीनगर का लोगों का अट्रैक्शन रहता है। जम्मू के लोग भी सोचते हैं भाई जम्मू आए, जम्मू का भी कुछ अट्रैक्शन बने कि रुके यहाँ। इससे पहले जो टूरिस्ट आता था बाहर से, उसका क्या सोच रहती थी? टूरिस्ट की सोच बहुत बढ़िया थी। आजकल भी टूरिस्ट आता है, वो बोलता है भाई जम्मू को क्या हो गया, खाली क्यों है? रघुनाथ जी मंदिर जा रहे हैं, मंदिर कोई है ही नहीं, लोग ही नहीं है, क्या वजह होगी? मेन वजह यही है कि ट्रेनें जाने की वजह से। ट्रेनें सीधी कटरे जा रही हैं, ट्रेनें सीधी श्रीनगर की आप शुरू कर रहे हैं। मेन वजह वही है, बिजनेस खत्म हो रहा है आसा आसा। और इसके लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई सुन नहीं रहा। सिर्फ बोलते ही गवर्नमेंट, पर ऐसे देखा जाए तो कोई इफेक्ट नहीं है। टूरिस्ट अब न्यूज़ में पढ़ते हैं, टूरिस्ट अगर 1 करोड़ है तो 1.5 करोड़ हो गया, पर जम्मू में टूरिस्ट कम हो गया उल्टा। जो किराए पे है यहाँ पे, उनका कितना कितना किराया होगा? सुना सबसे महंगा किराया होता है यहाँ दुकानों का। हाँ, पहले था महंगा किराया, अब तो टूरिस्ट की वजह से वो भी डाउन हो गया। जो दुकान पहले महंगी चलती थी किराए पे, अब काम ही नहीं है तो लोग कहाँ से किराए पे करेंगे? इनकम होगी तो लोग पे करेंगे, इनकम ही नहीं है, कहाँ से पे करेंगे लोग? गरम शॉल्स, कपड़े, हर चीज़ यहाँ पे मिलती। आप एक राउंड लगा के देखें, मार्केट का पोजीशन देखें, सभी दुकानदार खाली बैठे हैं, कोई भी ग्राहक नहीं है। बैठे हैं, ग्राहक अभी आएगा अभी आएगा। सुबह आओ, देखते रहो, ग्राहक की उड़ी करो, रात को खाली हाथ वापस घर चले जाओ। सुबह चिल्ला चिल्ला के थक गए, कोई कस्टमर ही नहीं आता है। क्या करना, पूरा दिन बैठ बैठ के चले जाते हैं। कोई दिन में 1-2 कस्टमर लगता है बस। और इस सीज़न में आपको दिखता था यहाँ पे जो कस्टमर वगैरह? जब पहले काम होता था ना, इस महीने में बहुत काम होता था। इधर खाना खाने का टाइम नहीं लगता था। अभी इधर पूरा दिन बेले बैठ बैठ के क्या करना है। और कस्टमर है। हाँ, मतलब इतना फ़र्क पड़ा हुआ आपके? बहुत फ़र्क पड़ गया है इधर। और जिस तरह से आप खुद दुकानदारों की हालत देख सकते हैं, फिर सामने ड्राई फ्रूट्स भी हैं, बहुत कुछ है कि यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम किसी से भी बात करें, क्योंकि ज़्यादा लोग
देखें आपकी जिस तरह से इनका कहना है कि आवाज़ें लगा लगा के ही हम थक चुके हैं और ज़्यादा बड़ी अच्छी मार्केट है, सबसे महंगी मार्केट हुआ करती थी और हमेशा रश रहा करता था यहाँ पे, लेकिन अभी जो रश बहुत ही कम है। ये बड़ी फेमस शॉप है यहाँ पे और जब एनसी सरकार आई थी तो इनके द्वारा भी कहा गया था कि अभी लेकिन कुछ ही समय हुआ, हो सकता है कि इनका जब कहा था फारूक साहब भी जब इस मार्केट में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश रहेगी कि दरबार मूव है वो शुरू हो और ख़ासकर जम्मू के लोगों का जो बिज़नेस है वो बढ़े, जिस तरह से खुद दुकानदार भी इस बात को मान रहे हैं। उस ज़माने में चलते आता था, मुझे उम्मीद है कि जब रघुनाथ बाजार फिर चमकेगा। डॉक्टर साहब, दरबार मूव उठेगा। कितना ज़रूरी है मार्केट के काम के लिए? मैं समझता हूँ दरबार मूव न सिर्फ काम के लिए है, मित्रता के लिए है। महाराज पागल नहीं थे। जम्मू में और कश्मीर में इससे एक बरादरी होती थी, भाईचारा होता था, उसको फिर से शुरू करना है, उस भाईचारे को वापस लाना है। इस समय जम्मू की मशहूर ड्राई फ्रूट शॉप चुनी लाल जी की जो यहाँ पे शॉप है रघुनाथ मार्केट में, और फारूक साहब भी यहीं पे आते हैं, इनके काफ़ी घनिष्ठ और पुराने रिश्ते हैं। सबसे अहम बात रहेगी कि यहाँ पे जब रघुनाथ मार्केट में जब सबसे पुरानी दुकान हो, सबसे पुरानी दुकानों में से दुकान हो, तो बिज़नेस में कितना फ़र्क पड़ा है, टूरिज़्म में कितना फ़र्क पड़ा है और दरबार मूव ना होने से कितना फ़र्क पड़ा है, इसी से जानते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट बात करेंगे, जानेंगे पहले और अब के काम में, अब की अगर काम की बात करें, कमाई की बात करें। गुप्ता जी सर। सर अगर दरबार मूव ना होने से या टूरिज़्म क्या आपको लगता है कम हुआ है और कमाई जो है वो कम हुई है? देखिए, दरबार जो मूव बंद हुआ था उससे इम्पैक्ट जम्मू को है। विंटर सीज़न में जो जम्मू की बिज़नेस है ये टोटल डिपेंडेंट होता है कश्मीर के लोगों के ऊपर। कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं, वो पैसे स्पेंड करते हैं, एक फैमिली के साथ 15 फैमिली साथ में आती हैं। जब टेम्परेचर वहाँ सब ज़ीरो हो जाता है, सर्वाइवल वहाँ मुश्किल हो जाता है, रहना खाना पीना मुश्किल हो जाता है, वो जम्मू की तरफ रुख करते हैं। तो जाहिर है किसी का कोई आदमी यहाँ सेक्रेटरी लगा है, किसी का कमिश्नर लगा है या किसी का छोटी पोस्ट पे भी लगा है, क्लर्क लगा है, उनको कमरे यहाँ अलॉटेड हैं। वो लोग कमरे में, एक कमरे में अपनी फैमिली ले आते हैं और जब संडे होता है, सैटरडे होता है, तो बाज़ार में आके अपनी चीज़ों की शॉपिंग करते हैं, चाहे वो पुलोवर हो, स्वेटर हो, ब्लैंकेट्स हो, ज्वेलरी, हर चीज़ के लिए वो जम्मू पे डिपेंडेंट होते हैं। और जम्मू जो पूरा कश्मीर पे डिपेंडेंट है, यहाँ तक दरबार मूव का सवाल है। अभी रिसेंट आपने देखा कि गवर्नमेंट ने चंद ही डिपार्टमेंट जम्मू में मूव किए हैं, दरबार मूव नहीं किया है। उससे आप संडे को आप बाज़ार में आ जाइए, आप बाज़ार देखिए, बाज़ार में उसका कितना इम्पैक्ट है। आपको बाज़ार में इतना इम्पैक्ट मिलेगा, रश मिलेगा, लोग सड़कों पे मिलेंगे, कोई फड़ी लगा के बैठा है, कोई दुकानदारी करके बैठा है, कोई चहल पहल अच्छी मिलेगी, कोई ट्रंक बेच रहा है, कोई अटैची बेच रहा है, कोई स्वेटर बेच रहा है, कोई शूज़ बेच रहा है। तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है जम्मू के ऊपर। जब फारूक साहब आए थे यहाँ पे तो मीडिया को संबोधित किया था तो उन्होंने बताया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दरबार मूव हो, जम्मू का बिजनेस बढ़े। एक्चुअली बात ये हुई थी कि लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि दरबार मूव होना चाहिए। जब फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ बाज़ार में अमूमन आते रहते हैं, उन्होंने देखा बाज़ार की हालत देखी, लोग उनसे मिले, उन्होंने डिमांड की कि ये चीज़ हमारी आपकी गुजारिश है कि इसको जो है दोबारा रिव्यू किया जाए। क्योंकि कोई भी आदमी जब ग्राउंड रियलिटी पे आएगा, लोगों से मिलेगा, तो उनको मालूम होगा वो लोग क्या चाहते हैं, पब्लिक डिमांड क्या है। क्योंकि रूटीन में वो 10, 15, 20 बार यहाँ चक्कर लगा चुके हैं, बाज़ार में आते रहते हैं, तो ज़ाहिर है लोगों से पूछा, लोगों ने कहा जी पहली हमारी डिमांड है बाज़ार में कि हमारी जो है ये खुला जाए, दरबार मूव खोला जाए। उनकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए और बाज़ार की कंडीशन देखते हुए जब आगे भी गए, देखा उन्होंने दुकानें सब खाली हैं, उन्होंने कहा मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये बाज़ार में दरबार मूव ओपन कर दूँगा। और उसके शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने ये चीज़ अपना जो है चाहे किसी भी फॉर्म में किया है, इसमें इम्पैक्ट हुआ। सर अगर आम दिनों की बात करें और जब दरबार मूव हुआ करता था या आज से 10-20 साल पहले, 15-20 साल पहले की बात करें और अब की बात करें, दिसंबर में आपको क्या लगता है किस तरह का बिजनेस है? देखिए, अभी तक जितना मूवमेंट हुई है उस हिसाब से बिज़नेस का थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है 30-35%, इससे ज़्यादा नहीं पड़ा है। वो जो पहले दिनों की आप बात करते हैं 100% इम्पैक्ट, वहाँ ये पोजीशन होती थी, आप पुरानी मंडी एरिया चले जाइए, राजतिलक रोड चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। पुलिस वालों को ट्रैफिक बंद करनी पड़ती थी, इतना भयंकर भीड़ होती थी। गाड़ियाँ क्या वन साइडेड करो, ये करो, क्योंकि इतने लोग आते थे बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए।
यहाँ पे वो लोग शॉपिंग इसलिए करते हैं कि रेट रिजनेबल है, यहाँ पे मार्जिन प्रॉफिट कम है और माल क्वांटिटी में बिकता है। अभी वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है, जब तक पूरा दरबार मूव नहीं होगा वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक्चुअली एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि जम्मू जो है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, जम्मू पिलग्रिमेज या यात्री है। कश्मीर और जम्मू में ये फ़र्क है, कश्मीर जो है टूरिज़्म डेस्टिनेशन है, यहाँ श्रद्धालु आते हैं। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट को अभी बहुत कुछ करना है यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट यहाँ कुछ नहीं करेगी, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पहले जो बोल रहे थे कि हम लोग बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर टूरिज्म बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। नहीं लग रहा है जो मैंने अभी आपसे बात कही, यहाँ टूरिज़्म नहीं है, पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज करने के लिए गवर्नमेंट के दावे काफ़ी हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आज की डेट में कोई इसका इतना जम्मू में इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। देखिए ज़्यादा कश्मीर में तो 100% है, कश्मीर में तो टूरिज़्म जो है वो 100 का 200 हो गया है, और जम्मू में जो 10 थे 10 का 0 हो गया है। देखिए मैं आपसे छोटी बात बताऊंगा, अमरनाथ यात्रा पे जम्मू का ट्रेड डिपेंडेंट है। अमरनाथ यात्रा के मुझे ये बताया जाए कितनी परसेंटेज लोग बाज़ार में आए, क्योंकि इनको आने नहीं दिया गया। वहाँ से आए, कुंजवानी छोड़ दिया, बाहरों बाहर निकल गए। अभी जीडी का मेला लगता है, गवर्नमेंट चाहे जितनी मर्जी फिगर दे रही है कि जीडी के मेले में इतना आदमी आया। आप पूरे बाज़ार में असेस कीजिए, हमारे यहाँ जीडी के, मेरे ख्याल में, मैं अपनी यहाँ बात करता हूँ, 15 आदमी टोटल जीडी के बाज़ार में नहीं आए। तो हमें उस मेले से क्या है? देखिए गवर्नमेंट ने अपने दावे, ठीक है गवर्नमेंट के दावे हैं, ये होगा वो होगा, एग्रीड। ग्राउंड रियलिटी है इन चीज़ों पे, जितने भी मेले लगते हैं या जितने भी अमरनाथ, बाबा अमरनाथ की यात्रा है या वैष्णो देवी की यात्रा है, इस पर हमारी रोटी रोज़ी डिपेंडेंट है। चाहे वो ऑटो वाले हों, चाहे वो टैक्सी वाले हों, चाहे वो स्कूटर वाले हों, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे हलवाई का बिज़नेस है, ड्राई फ्रूट का बिज़नेस है, शालों वाले भी हैं, तमाम ट्रेड डिपेंडेंट है। जब आपने रिंग रोड से उनको लाया जीडी में और रिंग रोड से वो बाहर चले बेच दिया, तो मुझे बताएं उसका हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जम्मू की आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे, ये मेरे से बेहतर आप समझ सकते हैं।